स्वर्ग लोक की परियां। सुनहरी और सितारा नाम की दो परी बहनें थी जो स्वर्ग में बसे सुंदर से परी लोक में रहती थी। सुनहरी और सितारा परी लोक के राजा हर्ष की बेटियां थी। उनके पास हर तरह की सुख सुविधा होने के बाद भी वे दोनों कभी भी खुश नहीं रहती थी। एक दिन की बात है, राजा और रानी आपस में बातें कर रहे थे। अरे मैंने अपनी दोनों पुत्रियों सितारा और सुनहरी को हर संभव कला में पारंगत किया है। स्वर्ग से सुंदर और दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु उनके लिए उपलब्ध कराई है। अरे किंतु फिर भी लगता है न जाने ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि ये दोनों कभी खुश और संतुष्ट नहीं रहती है। आप दुखी क्यों होते हैं महाराज? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इन दोनों को न जाने आपस में किस जन्म का बैर है कि दोनों दिन भर बस लड़ाई झगड़ा ही करती रहती है। ईर्ष्या और द्वेष तो जैसे इनके भीतर कूट कूट कर भरा है। न जाने कब ये दोनों इस सुंदर जीवन का मोल समझेंगी। अरे परी लोक में रहकर भी ये दोनों अच्छा व्यवहार नहीं सीख सकी। परी तो क्या, ये दोनों तो धरती लोक से भी बुरा जीवन बिता रही हैं। इस तरह राजा और रानी दुखी मन से अपनी बेटियों के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी एक दासी वहां आ जाती है। महाराज, राजकुमारी सितारा ने भोजन करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वे स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुनहरे फल के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं करेंगी। तो आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि अभी सुनहरे वृक्ष के फल पकने में काफी समय बाकी है, अभी वे फल नहीं खा सकती। बताया था महारानी, किंतु राजकुमारी ने इतना सुनते ही भोजन का थाल उठाकर मेरे ऊपर दे मारा। सितारा की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप जाइए, हम उन्हें समझाएंगे। तब तक आप राजकुमारी सुनहरी को भोजन करा दीजिए। उन्होंने भी मुझे धक्का देकर अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया और बोली, जब सितारा के लिए सुनहरे फल आएंगे तो मैं भी वही खाऊंगी। मेरे लिए साधारण भोजन लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर दासी डरते हुए रोने लगती है। दासी के मुंह से अपनी दोनों जिद्दी बेटियों की बात सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं और अपने राजकीय जादूगर को बुलाते हैं। गोगा जी, आप ही मेरी दोनों बेटियों को जादू का प्रशिक्षण देते हैं। आशा है वे दोनों आपकी हर बात मानती होंगी। हम ये चाहते हैं कि आप उन दोनों को कोई भी ऐसा जादू ना सिखाएं जो कि शाही परिवार को विशेष रूप से सिखाया जाता है। आप उन्हें परिलोक की आम परियों जितनी ही शक्तियां जागृत करना सिखाएं ताकि वे शक्तियों का महत्व सीख सके। क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु आपका यह अनुमान गलत है कि आपकी पुत्रियां मेरा गुरु तुल्य सम्मान करती हैं। अरे उन दोनों ने तो मुझे कभी अपना गुरु समझा ही नहीं, अपितु वे दोनों तो हर समय राजकुमारी होने का दंभ भरा करती हैं। अरे उन्हें कुछ भी सिखाना तो वैसे ही असंभव कार्य है। पिछले प्रशिक्षण में तो उन्होंने क्रोध में आकर मेरी छड़ी ही तोड़ दी थी। अपने राज्य में अपनी ही पुत्रियों के द्वारा प्रभु तुल्य गुरु के अपमान के बाद महाराज हर्ष से बर्दाश्त नहीं होती है और वे अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। दासियों, तुरंत जाओ और दोनों राजकुमारियों को घसीटकर राज दरबार में लेकर आओ। किंतु महाराज, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो और जैसा कहा है वैसा ही करो। महाराज की बात सुनकर दासियां दोनों राजकुमारियों को शीघ्र ही दरबार में लेकर आ जाती हैं। सितारा, सुनहरी, हमने आज तक आपकी हर गलती, हर बदतमीजी ये सोचकर बर्दाश्त की कि शायद आप संभल जाएंगी, किंतु अब पानी सर से ऊपर चला गया है। आपके जैसा दुर्व्यवहार तो स्वर्ग लोक की दासियां भी नहीं करती हैं। अब हम आपकी भूलों को और क्षमा नहीं कर सकते। आपको इस स्वर्ग लोक की, इस परी कुल की कोई कदर नहीं है। इसीलिए मैं आपका पिता आज आप दोनों को ये श्राप देता हूँ कि आप दोनों आज इसी क्षण पृथ्वी लोक पर जाएंगी और आपकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। जब तक आप इस जीवन का और आपको मिली हर वस्तु, हर रिश्ते का मोल नहीं समझ जाती, आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि आप कोई चिड़िया नहीं, एक परी हैं। पिता की बात सुनकर सितारा और सुनहरी परी फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये आपने कैसा श्राप दे दिया पिताजी? हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे। हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। माफी केवल गलतियों की होती है सितारा। अपराध के लिए हमारे स्वर्ग लोक में केवल दंड का ही विधान है।
इसीलिए आप दोनों को अब धरती लोक पर जाना होगा, और अगर आप वहाँ मानवीय रिश्ते बना पाई तो आपका श्राप खत्म हो जाएगा और आप वापस स्वर्ग लोक लौट आएंगी। इसके बाद सितारा और सुनहरी परी स्वर्ग से धरती पर आ जाती है और सितारा चिड़िया और सुनहरी चिड़िया में बदल जाती हैं और वे अपना अतीत भूल जाती हैं। मेरा नाम सितारा है। मैं इस जंगल में नई आई हूँ। अगर आपको ऐतराज न हो तो क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है। क्यों नहीं सितारा, मेरा भी इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। परी लोक में एक दूसरे से कभी बात न करने वाली परियां चिड़िया रूप में आते ही एक दूसरे की मित्र बन जाती हैं। अब तो दोनों परी चिड़िया साथ साथ ही दाना चुगने जाती और साथ ही जंगल में नदी पर पानी पीती। वे दोनों कभी नीले आसमान में दूर तलक उड़ती जाती तो कभी आम के पेड़ पर बैठकर मीठे गीत सुनाती। इस तरह उन दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन और गहरी होती चली जा रही थी। लेकिन जंगल के कुछ पक्षियों को अब उनका यूं हंसना खेलना खटकने लगा था। पता नहीं ऐसा क्या खजाना मिल गया है इन दोनों को कि अपने अलावा इन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। जब देखो तब हंसना खिलखिलाना, जैसे इन्हें किसी की कोई जरूरत ही ना हो। सही कह रही हो पिंकी। पता नहीं ये दोनों खुद को क्या समझती है। ना किसी से बात करती है ना किसी से मतलब रखती है। इनका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। जब तक ये दोनों साथ है तभी तक इनका घमंड भी है। अगर इनका जोड़ा अलग हो जाए तो इनकी अकड़ भी ढीली हो जाएगी। अरे आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा क्या करें कि इन दोनों की दोस्ती टूट जाए? इनकी दोस्ती तोड़ना तो असंभव है। मैं पहले ही कई बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। मैं आपकी बात समझी नहीं, जरा विस्तार से बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? रिंकू लोमड़ पिंकी को अपनी योजना समझा देता है और फिर वे दोनों अपनी योजना को सफल बनाने में लग जाते हैं। अगले दिन रिंकू लोमड़ जंगल में बाजों के मुखिया दीनू के पास जाता है। कैसे हो दीनू भाई, क्या हाल है? भोजन के लिए दाने का इंतजाम हो जाता है या नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हो रिंकू लोमड़? हम बॉस है बॉस। हम दाना नहीं मांस खाते हैं। और भूलो मत, तुम बॉस प्रमुख दीनू से बात कर रहे हो। मेरा मजाक उड़ाने का मतलब समझते हो तुम? अरे दीनू, तुम तो बुरा मान गए। अरे भाई, मैं तो ठहरा 4 पैरों वाला जानवर। मुझे आपके जैसे आकाश में उड़ने वाले पंछियों की इतनी खबर कहाँ रहती है। मैंने तो जो सुना वही कहा। खैर छोड़िए, आप नाराज मत होइए। तुम्हारा मतलब क्या है कि जो सुना? मुझे बताओ, तुमने किससे और क्या सुना है? दीनू बाज की बात सुनकर रिंकू लोमड़ अपनी योजना सफल होते देख बहुत प्रसन्न होता है। दीनू भाई, मैं तो आज जंगल से गुजर रहा था तो मैंने कुछ पक्षियों को आपके बारे में बात करते सुना। पिंकी मोरनी को तो आप जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूँ। क्या उसने हमारे बारे में कोई अफवाह फैलाई है? अरे नहीं भाई, वो तो उल्टा सुनहरी और सितारा चिड़िया को समझा रही थी कि तुम दोनों ज्यादा ऊंचाई तक मत उड़ा करो और अपने ही इलाके में रहा करो। बड़े पक्षियों का आदर करना हमारा फर्ज है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो हम छोटे पक्षियों पर हमला कर सकते हैं। तो वो दोनों हंसती हुई आप बाजों का मजाक बनाने लगी और कहने लगी, अरे उन बाजों से कौन डरता है? उनसे अपने भोजन का इंतजाम तो होता नहीं, हम पर क्या हमला करेंगे? बिल्कुल सही कहा तुमने सुनहरी। मैं भी इन बाज से नहीं डरती, उल्टा वो दीनू ही हमसे डरता है। वो हम पर क्या हमला करेगा? मेरा जब मन करेगा, जहाँ मन करेगा, मैं तो घूमूंगी। देखती हूँ ये बाज मेरा क्या बिगाड़ते हैं। रिंकू लोमड़ की बात सुनकर तीनों बाज बहुत गुस्से में आ जाता है और जाकर सुनहरी चिड़िया पर हमला कर देता है। हे भगवान, ये दीनू बाज ने सुनहरी पर हमला क्यों कर दिया? रुक जाओ, उसे छोड़ दो। चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी सहेली को छोड़ दो। इतना कहकर सितारा बार बार दीनू को चोंच मारने लगती है। सितारा चिड़िया के बार बार बीच में आकर चोंच मारने से दीनू बाज को गुस्सा आ जाता है और वो एक पंजे में सितारा और सुनहरी दोनों की जान ले लेता है। जैसे ही दोनों चिड़ियों के प्राण निकलते हैं,
वे दोनों परियां बनकर वापस परीलोक पहुंच जाती हैं। शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान देकर अपनी मानवता साबित कर दी। इसीलिए आज से तुम दोनों परीलोक में रह सकती हो। पिता की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। उस दिन के बाद सितारा और सुनहरी को जीवन में मिली हर वस्तु की कीमत समझ में आ जाती है और वो अपने पिता के साथ खुशी खुशी स्वर्ग लोक में रहने लगती हैं।